Hi friends, this is Punya from Assam. Welcome to my channel. दोस्तों, सुबह उठकर सबसे पहला काम होता है मेरा कि एक बार गार्डन में घूमना। और घूमते घूमते जब नए नए फूलों को खिले हुए देखते हैं तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। जो भी उसे ढूंढ लेंगे, जाना न दिल से दूर, 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 जाना न दिल से दोस्तों, आज मुझे ध्यान आया करके कि उस दिन मैं जो ग्लैडियलस के बल्ब लाई थी उनको तो मैं लगाना ही भूल गई। तो फिर बहुत दिनों से मैं उनको ढूंढ ही रही थी करके कि मैंने गार्डन के कौन से पार्ट पे रखा हुआ है। तो इसी तरह जब मुझे नहीं मिले तो मैं भूल गई। तो आज मॉर्निंग में मुझे पता लगा करके कि मैंने अपने गार्डन के इस कॉर्नर पे रखा हुआ है और वो पड़े पड़े वो काफ़ी बड़े भी हो चुके थे। तो आप लोग को मैं दिखा देती हूँ तो आप लोग भी हंसेंगे करके कि मैंने कहाँ पे रखे हुए हैं। देखिए, इन कलांचियों के पॉट्स के पीछे मैंने रखे हुए हैं यहाँ पर। तभी मुझे इतने दिन से दिखाई नहीं दे रहे थे। आज सुबह जब मैं इन कलांचियों के प्लांट्स की साफ सफाई कर रही थी तब मुझे पता लगा करके कि मैंने इनको यहाँ पे रखा हुआ है। और देखिए, यहाँ पे पड़े पड़े इनकी रूट्स भी पूरी ज़मीन के अंदर तक धंस चुकी है। और देखिए कितने सुंदर से सारे इतने अच्छे से इनकी लीव्स भी आ गई हैं, बहुत ही हाइट भी ऊंची हो गई है बिना मेहनत किए हुए, है ना सरप्राइज दोस्तों। तो फिर मैं एक एक करके इन सभी ये जो ग्लैडियलस के बल्ब्स हैं इनको मैं उखाड़ लेती हूँ। बहुत ही अच्छे से नीचे तक चली गई है। तो फिर मैं निकाल लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। देखो कितने लंबे लंबे हो चुके हैं। तो इनको ग्रो किए बिना कैसे रह सकती हूँ, इनमें जो बहुत सुंदर फ्लावरिंग जो होती है। तो चलिए फिर मैं इनको ग्रो कर लेती हूँ, आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ कि मैंने किस तरह से इसको लगाया है अपनी पॉट्स में। तो फिर मैंने इसकी पॉट सिलेक्शन भी कर ली है क्योंकि इनको सभी मैं एक ही पॉट में डाल दूँ। कितने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 2 निकले हैं 6 7। तो इजीली आ जाएंगे मेरे ख्याल से। तो दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने कौन से वाले पॉट के सिलेक्शन की है।
तो मेरे गार्डन का तो आजकल बहुत ही खराब हालत चल रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने ठीक से कोई भी सेटिंग नहीं की है ना। सरप्राइज यही है, घर में इतने काम रहते हैं, फिर सुबह जो मैं करती हूँ वहीं पे छोड़ देती हूँ, इसलिए ये हालत है। तो आज वो मिडिल पार्ट की भी मैंने साफ सफाई की थी, थोड़ी सी ठीक ठाक किया था, तो फिर सब अभी इधर उधर ही पड़े हैं गमले वगैरह। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कहाँ पर और कौन से वाले पॉट में मैं इनको ग्रो करूँगी। तो ये देखिए, मैंने ये वाले पॉट की जो रेक्टेंगल शेप में है, ये वाले पॉट को मैंने सिलेक्ट किया है। और मेरा तो ग्रीन कलर माय मोस्ट फेवरेट कलर, तो मैंने इस पॉट में मैं ग्रो करूँगी। इसकी डेप्थ भी अच्छी है। तो फिर चलिए, फिर वहीं जहाँ पर मैं इन सबको रख कर आई हूँ फिर से, तो यहीं पे बीच में बैठकर मैं ये लगाऊंगी, इसको यहाँ पे रख देती हूँ। तो फिर सब कुछ अपना सामान लेकर आती हूँ, खाद, मिट्टी। वैसे तो मैंने सॉइल पूरी मिक्सिंग करके रखी है, मॉर्निंग में ही मैंने कर रखा था। बस उसमें थोड़ा सा सैंड के अमाउंट को डालना है ज़्यादा, क्योंकि ये जो हमारे नॉर्मल हम लोग सैंड मिक्सिंग बनाते हैं अपने फ्लावरिंग प्लांट के लिए, उससे थोड़ा सा डिफरेंट बनाना पड़ता है। क्योंकि ये बल्ब्स है ना, तो फिर इनमें पहले से ही वाटर स्टोर रहता है, तो कभी गलती से ज़्यादा पानी या बारिश आ जाए तो फिर सेफ रहेगा अगर हम सैंड की अमाउंट को थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। दूसरे प्लांट्स के लिए जो हम रेडी करते हैं उसके मुताबिक हमें सैंड की अमाउंट को थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। तो यहीं पे बीच में बैठकर मैं ये लगाऊंगी, इसको यहाँ पे रख देती हूँ। तो फिर सब कुछ अपना सामान लेकर आती हूँ, खाद, मिट्टी। वैसे तो मैंने सॉइल पूरी मिक्सिंग करके रखी है, मॉर्निंग में ही मैंने कर रखा था। बस उसमें थोड़ा सा सैंड के अमाउंट को डालना है ज़्यादा, क्योंकि ये जो हमारे नॉर्मल मिक्सिंग बनाते हैं अपने फ्लावरिंग प्लांट के लिए, उससे थोड़ा सा डिफरेंट बनाना पड़ता है। क्योंकि ये बल्ब्स है ना, तो फिर इनमें पहले से ही वाटर स्टोर रहता है, तो कभी गलती से ज़्यादा पानी या बारिश आ जाए तो फिर सेफ रहेगा अगर हम सैंड की अमाउंट को थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। दूसरे प्लांट्स के लिए जो हम रेडी करते हैं उसके मुताबिक हमें सैंड की अमाउंट को थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। मैंने सोचा है इसी प्लेस पे बैठकर, क्योंकि ये प्लेस आजकल थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगने लगा है जब से मैंने ये स्टैंड वगैरह बनाए हैं अपने पॉट्स को रखने के लिए। तो आई थिंक ये वाला प्लेस अच्छा ही लग रहा होगा आप लोगों के लिए भी। मैं अपने कैमरा को इस ट्राइपॉड में फिट कर देती हूँ ताकि मुझे काम करने में आसानी हो जाए। मैंने इन गमलों के पीसेस के क्यों तोड़ा है तो आप लोग को पता ही लग गया होगा, क्योंकि ड्रेनेज होल को थोड़ा सा बंद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर गमले की डेप्थ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं ड्राई लीव्स के अमाउंट को भी नीचे रख रही हूँ गमलों में, ताकि जब हम सॉइल मिक्सिंग डालें थोड़ा कम अमाउंट में इसमें लगे। तो फिर ऐसे मैंने सॉइल मिक्सिंग पहले ही रेडी कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को मेरी सॉइल मिक्सिंग के बारे में डिटेल में जानना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर फर्टिलाइज़र वाले ऑप्शन को आप चेक कर लेना, तो फिर वहाँ पे आप लोग को डिटेल में मिल जाएगा। बस मैंने इसमें थोड़ा सा सैंड के अमाउंट में 20% और डाला है, क्योंकि ये जो ग्लैडियस के बल्ब्स हैं उनको हम जब लगाते हैं तो हमें जो सॉइल मिक्स से रेडी करना पड़ता है, थोड़ा सैंडी सॉइल हमें रेडी करना पड़ता है, क्योंकि कभी भी बारिश ज़्यादा हो जाए या गलती से हमसे पानी थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में डल जाए तो फिर क्या होगा, सॉइल मिक्सिंग में सैंड के अमाउंट ज़्यादा होने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत जल्दी पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमारे जो ये ग्लैडियस के बल्ब्स हैं वो सेफ रहेंगे, नहीं तो बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाते हैं, मैंने लास्ट बार भी देखा है। तो फिर ऊपर के जो ड्राई जो इनके छिलके हैं उनको मैं निकाल लेती हूँ। और जब भी हम इन बल्ब्स के सिलेक्शन करते हैं दोस्तों, जब भी हम कहीं से भी लाते हैं तो हेल्दी बल्ब्स को ही लाना है। कोशिश करें थोड़े मोटे मोटे और बड़े बड़े बल्ब्स को ही लाए। छोटे बल्ब्स को अगर लगाएंगे तो ग्रो तो हो जाएंगे, मगर उनमें फ्लावर्स आने की बहुत ही कम उसमें उम्मीद होती है। इसीलिए देखिए, अभी मैं इनको सब अच्छे से एडजस्ट करके देख रही हूँ और सभी को मैं इनमें लगा दूंगी, क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा होगा तभी ये जो पॉट है सुंदर लगेगा। तो मैं पास से आप लोग को दिखा रही हूँ मैंने कैसे एडजस्ट किया है। तो पूरे बल्ब्स को मैंने यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि गमले की साइज़ भी बहुत बड़ा है। तो देखिए, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ
जो बल्ब्स हैं उनके बीच में मैंने एक एक को रखा है, ताकि जब इसमें फ्लावर्स खिले तो दूर से सारे फ्लावर्स अच्छे से नज़र आए। अगर हम एक एक करके एक के पीछे एक लगा देते हैं तो फिर थोड़े एडजस्टमेंट भी प्रॉब्लम होती है, तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है जब भी हम इनको प्लांटिंग करते हैं। तो ऊपर से मैंने सॉइल मिक्सिंग फिलअप कर दिया है और जैसे जैसे इनकी ग्रोथ अच्छी होती जाएगी मैं ऊपर से और सॉइल डाल दूंगी। अल्टीमेटली हमने इनको फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छे से वाटरिंग करना है ताकि नीचे की सॉइल अच्छे से गीली हो जाए, और इनको हमने अभी फुल सनलाइट में रख देना है। ऐसे ही मैंने 2 गमले रेडी किए हैं, दोनों में मैंने ग्लैडियलस लगाया है। विंटर्स में इनकी बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग होगी और बहुत ही कलरफुल लगेगा। अभी मैंने इनको यहाँ पर रख दिया है, फुल सनलाइट में रखना है और इतना ध्यान रखना है दोस्तों, ज़्यादा वाटरिंग नहीं करना है, नहीं तो आपके बल्ब्स ख़राब हो जाएंगे। तो आप लोग भी ज़रूर ग्रो कर लीजिए, मेरी तरह कहीं देर से ना ग्रो करें, मगर अभी राइट टाइम ही था क्योंकि मेरे बल्ब्स में बहुत ही अच्छे से इनकी ग्रोथ पहले ही हो चुकी है, इसलिए मुझे इतना टेंशन नहीं है क्योंकि देर भी हो गई मगर फुल ग्रोथ में आ गई है। तो फिर आप लोग को आज का मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट के थ्रू बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे इस चैनल को। तो अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।